हेलो एवरीवन। मेरा नाम मृणालिनी है और आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं फिर से एक ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज लेकर आई हूँ। और आज का मैसेज ये रहेगा कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो हैं वो यूनियन की एनर्जी में आ रहे हैं। अब हाँ, ये एक गुड न्यूज़ है, लेकिन अब आप इस चीज़ को ऐसे ना लें कि अगर मैं ये मैसेज डिलीवर करती हूँ तो एक आध दिनों में उनके मैसेजेस आपको आ जाएंगे, कॉल आ जाएंगे। ये ऐसा नहीं होगा, ऑनेस्टली कहूँगी। और मैं हो सकता है या नहीं ये नहीं कहूँगी। मैं ऑनेस्टली ये चीज़ फील करती हूँ कि अभी तो नहीं आएगा आपको कॉल या मैसेज, लेकिन फिर भी वो यूनियन की एनर्जी में आ रहे हैं। उनका वाइब्रेशन इंक्रीज हो रहा है, यूनियन कॉन्शियसनेस उनके अंदर आ रही है। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप उनके ट्विन फ्लेम हैं, वो आपके ट्विन फ्लेम हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, इस चीज़ के बारे में एक एक्सेप्टेंस उनकी आ रही है। हो सकता है कि पहले जो रिजेंटमेंट था, मन में गुस्सा था, क्योंकि वो अपने लाइफ सिचुएशन में कार्मिक से भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उनको मिली है। और ऊपर से वो जब डिस्टॉर्टेड बिहेव करते थे तो आप भी उनसे नाराज़ होते थे, और उनकी डिस्टॉर्टेड बिहेवियर की वजह से भी आपने उनको लेट गो किया। तो कहीं ना कहीं उनके मन में रिजेंटमेंट था कि आप उनको उनके तकलीफ़ के वक्त पे, बुरे वक्त पे उनको छोड़कर चले गए। हालांकि आपका उनको छोड़कर जाना ये आप दोनों के भले के लिए है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ऐसे में आपके डिवाइन मैस्कुलिन यूनियन कॉन्शियसनेस नहीं फील करते थे, सेपरेशन कॉन्शियसनेस फील करते थे। लेकिन जैसे जैसे आपका एसेंशन हुआ है, आप यूनियन कॉन्शियसनेस में आए हैं, यानी आप अपने इनर मैस्कुलिन और इनर फेमिनाइन को बैलेंस किया है, आपने आपने एम्पावर किया है अपने आप को। तो आपके अंदर ऑब्वियसली एक यूनियन कॉन्शियसनेस आया है। और आपकी इस जर्नी को आपने बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लेना स्टार्ट किया है। और अगर नहीं किया है तो आपको करने की ज़रूरत है। अभी भी अगर आपके मन में कोई भी बात को लेकर सेपरेशन कॉन्शियसनेस है तो उसे आपको हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलिन अभी आपको मिरर कर रहे हैं। एग्जैक्टली आप जो भी कह रहे हो, अपने आप से फील कर रहे हो, और जिन चीज़ों को आप एनर्जी फीड कर रहे हो, एग्जैक्टली वही चीज़ें वो भी कर रहे हैं। सो आपको इस चीज़ के बारे में अवेयर रहने की ज़रूरत है कि आप अपने थॉट्स को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, सेपरेशन कॉन्शियसनेस में या फिर यूनियन कॉन्शियसनेस में। क्योंकि अभी आपको कुछ टाइम के लिए, मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि कितने टाइम के लिए, बट मैं फील कर रही हूँ कि कुछ टाइम के लिए आप उनसे स्पिरिचुअल यूनियन की एनर्जी में रहोगे। ये एनर्जी आप फील करोगे उनके साथ। जो भी आपकी टेलीपैथी कम्युनिकेशन होगी, उनकी एनर्जी को आप फील करोगे। और अगर ड्रीम चैनलिंग्स होंगे, ड्रीम के तो मतलब बारिशें होने वाली हैं। बहुत सारी ड्रीम चैनलिंग्स आपको होने वाली हैं, ड्रीम मैसेजेस आपको आने वाले हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन के। और बहुत ही प्यार भरे मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, यूनियन की तरफ आपको मैसेजेस मिलने वाले हैं। हो सकता है कि 5D में आपको यूनियन के लिए उनकी इच्छा, उनके प्रपोज़ल, आपके आपकी एक्सेप्टेंस, इस तरह के मैसेजेस आपको ड्रीम में भी मिल सकते हैं, 5D में मतलब टेलीपैथी कम्युनिकेशन में भी आपको मिल सकते हैं। सो मेक श्योर कि इस चीज़ को आप सेपरेशन कॉन्शियसनेस में ना देखें, क्योंकि आप 3D में कुछ महसूस करते हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और 5D में कुछ और है। तो जस्ट बिकॉज 5D में जो चीज़ है आप मतलब नहीं, 3D में जो है वो चीज़ आप नहीं चाहते हैं, 3D में जो हो रहा है वो आप नहीं चाहते हैं। तो इसका मतलब आप ये मत करिए कि 5D में जो यूनियन की वाइब आ रही है, जो प्यार उनकी तरफ से आ रहा है, उसे आप नकारिए नहीं, या फिर उसे पुश मत कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। 5D में जो मैसेजेस आपको मिल रहे हैं उसे एक्सेप्ट कीजिए, और 5D में उनके साथ एक लविंग कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश कीजिए। 3D में होने में टाइम लगेगा, लेकिन अभी समय है कि आप, ये पूरी तरह से आप पे डिपेंड करता है डिवाइन फेमिनिन्स, कि आप अपने आप को
यूनियन कॉन्शियसनेस में जितना रखेंगे, इस एनर्जी के साथ जितना ईज़ एंड कंफर्ट महसूस करेंगे, कोशिश करेंगे, उतना आप उनको वो लविंग एनर्जी सेंड करेंगे। और जितना आप उनको वो प्यार वाली एनर्जी सेंड करेंगे, उतना वो 3D रियलिटी में यूनियन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसीलिए आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप यूनियन कॉन्शियसनेस में रहिए। 5D लेवल पे जो भी आपको मैसेजेस उनको मिलते हैं, उनकी जो हायर सेल्फ है ना, उनसे कनेक्ट कीजिए। 3D रियलिटी में जो भी आपको दिख रहा है, जो हो रहा है, वो सब इल्यूजन है, टेम्प्ररी है, वो सब एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप उनके हायर सेल्फ से कनेक्ट कीजिए और हायर सेल्फ के साथ प्यार का लेन देन शुरू कीजिए। और ये जो एनर्जी आप फील कर रहे हो, इसको अपनी 3D रियलिटी जैसा महसूस करके उसके साथ खुश रहने की कोशिश कीजिए, उसके साथ संतुष्ट रहने की कोशिश कीजिए कि हाँ, भले ही 3D में नहीं है साथ, लेकिन 5D रियलिटी में तो है मेरे साथ। तो ये संतुष्टि अभी आपको बहुत ज़रूरी है। आप जब 5D में स्पिरिचुअली उनका साथ होना, आप उसमें संतुष्ट रहेंगे, तभी जाकर उनके साथ यूनियन की तरफ आपका पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होगा। ठीक है, एक तरह से ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में भी आपको रहना है। ओके, मैं बहुत टाइम से 717 नंबर देख रही हूँ और बीच में ये थोड़े टाइम के लिए बंद हो गया था, लेकिन अभी फिर से मुझे 717 नंबर बार बार दिख रहा है, जो कि इसी मैसेज को रिप्रेजेंट करता है। और मैं एनर्जेटिकली भी उस चीज़ को फील कर पा रही हूँ और मुझे बहुत सारे क्लियर पॉइंट मैसेजेस, क्लियर ऑडियंट मैसेजेस भी मिल रहे हैं इस चीज़ को लेकर। कन्फर्मेशंस मुझे बहुत सारे मिले हैं, इसीलिए आज ये मैसेज चैनल किया है मैंने। तो आप कोशिश कीजिए कि उनके साथ 3D रियलिटी में जो हो रहा है, उस चीज़ को, उस सेपरेशन कॉन्शियसनेस को, कि हम अलग हैं, हम जुदा हैं, हम एक नहीं हो पा रहे हैं, ये थॉट नहीं होनी चाहिए। आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए, आपके अंतर मन में वो फीलिंग भी होनी चाहिए कि हम अलग नहीं हैं। और ऊपर से आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी आपको बहुत जल्द बहुत प्यार भरे मैसेजेस, क्योंकि वो जैसे ये कैसे हो पा रहा है, वो जो यूनियन कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं धीरे धीरे आपकी तरफ, इंक्लिनेशन उनका बढ़ रहा है, आपके साथ इस जर्नी को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मैं कुछ अलग हूँ, मैं और मतलब ऑर्डिनरी जो कार्मिक कनेक्शंस हैं उनसे डिफरेंट है ये कनेक्शन। मैं कोई आम कार्मिक पर्सन नहीं हूँ, मैं एक डिवाइन मैस्कुलिन हूँ या फिर एक लाइट वर्कर हूँ या कोई डिवाइन मिशन है। ये एक्सेप्टेंस आ रही है उनके अंदर। ये क्यों आ रही है? आपकी वजह से आ रही है। आपने इतने अच्छे से इनर वर्क किया है, तो वो आपको मिरर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप अपना इनर वर्क कंटिन्यू कीजिए, यूनियन कॉन्शियसनेस में रहिए और उनके साथ जो भी प्यार वाली एनर्जी आपको 5D में मिलेगी ना, उसको भरपूर एंजॉय कीजिए। अपनी 3D रियलिटी के साथ उसको कंपेयर मत कीजिए और संतुष्ट रहिए। जो 5D में जो प्यार उनका मिल रहा है, साथ मिल रहा है, उसके साथ संतुष्ट रहिए। और मैं आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहती हूँ कि आने वाले समय में आप फील करोगे कि आप ऐसे ही अपने आसपास उनको महसूस करोगे, एज इफ जैसे कि वो आपके पास खड़े हों। आप अगर बेड पे लेटे लेटे उनके बारे में सोच रहे हो, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके सामने लेटे हुए हैं, आपकी आंखों से आंखें मिला रहे हैं। या फिर कभी आप ऐसे ही खड़े खड़े उनके बारे में सोच रहे हैं, या फिर कुछ भी नहीं, काम भी कर रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं है, फिर भी आपको लगेगा कि वो आपके पास खड़े हैं, आपसे कह रहे हैं। इस तरह की बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत इंटेंस एनर्जी आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के फील करने वाले हैं। तो इस चीज़ को लेकर आप ट्रिगर ना होना और इस चीज़ को लेकर ओवरवेल्म नहीं होना है आपको, बल्कि खुश होना है। खुश होना है, एंजॉय करना है, ये मोमेंट्स को एंजॉय कीजिए। तो आज का मैसेज इतना ही है और मैं उम्मीद करूँगी कि ये मैसेज आपको किसी तरह से हेल्पफुल हो। और मैं आपको नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए। बाय।